गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ। यहाँ पर हम लोग लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करते हैं। और आज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले हमें 5 पीज पर ध्यान करना चाहिए। 5 पी हैं जिनकी बाबत हमें जान लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। और भी कुछ बातें करूंगा। और जैसा मैंने बताया कि मैं अलीगढ़ में रहता हूँ और यहाँ पर एक सेंटर मैं चलाता हूँ, चांद नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर के नाम से। और बहुत से अनुभव लिए हैं और बहुत सी बीमारियों को, दुश्वारियों को बेहतर किया है। और सबसे ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने आप को बेहतर किया है, अच्छा किया है। मेरा जन्म 59 में हुआ, 30 नवंबर 1959। कैलकुलेट कर लीजिए, 65 साल का हो गया पिछले साल 30 नवंबर को। 65 साल और 2 महीने का हो गया। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 45 साल का हूँ या 40 साल का हूँ। ये सब कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत ही अद्भुत है मेरी नज़रों में। और मेरे जानने वाले, मेरे अजीज सब जानते इस बात को। 85 में मैंने 82 में मैंने बीएड, 82 83 में बीएड किया। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। उसके बाद एमएड किया थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। प्रोफेशनल कोर्सेज में रहा। और उसके बाद 86 में मैंने एज ए टीचर अपना कैरियर आरंभ किया भिवानी हरियाणा के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और उसके बाद लगातार मैंने कार्य किया 2019 तक। इस बीच में मैं टीचर रहा, प्रशासक रहा, प्रधानाचार्य रहा, प्रबंधक रहा और बहुत से इंस्टीट्यूशंस को मैंने अपनी सेवाएं दी। और 2019 के बाद जब कोरोना काल आया, सभी कुछ बंद हो गया, स्कूल कॉलेजेस तो विशेष रूप से। और उस समय कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप डायबिटिक हैं, आप अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। मैं 12 साल से डायबिटीज की टैबलेट्स लेता था। और सूरत हाल ये थी कि धीरे 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 करके वो जो डोजेस थी वो बढ़ती गई। और अल्टीमेटली 2000 mg की मैं टैबलेट्स लेने लगा। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अब 2000 mg से ज़्यादा की टैबलेट हम आपको नहीं दे सकते, इसलिए अब आपको इंसुलिन के इंजेक्शन्स पे आना होगा। मेरे बड़े भाई मिस्टर विजय बीचन, उनके माध्यम से ही ये लीडर्स मेरे पास आए थे जिनको मैं अभी बता रहा हूँ। मेरी पत्नी ने कहा, मेरे भाई ने भी कहा कि इंसुलिन के इंजेक्शन्स तो फिर गड़बड़ बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली वो सब चीज़ें बेकार ही हो जाती हैं। किडनी पे अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर डायलिसिस, और डायलिसिस का अंत में फिर टिकट ही कट जाता। मैंने कहा कि मैं टैबलेट्स ही लूंगा और मैं इंसुलिन इंजेक्शन्स पे नहीं जाऊंगा। हालांकि आप में से बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे।
लेकिन मैंने उस चीज को नहीं माना। और उसी समय में ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। मैंने कहा, उनसे तो नहीं कहा, लेकिन मैंने मन में सोचा, मैं बता भी देता हूँ नाम। डॉक्टर मुजाहिद परवेज खान थे, डॉक्टर उमेश कुमार गौड़ थे, डॉक्टर अरुण कुमार थे, विक्रम प्रताप सिंह जी थे, मोहसिन सर। डॉक्टर मोहसिन खान थे। तो ये लोग सब मेरे बड़े भाई के माध्यम से मेरे पास आए। और कोरोना काल में तो सब ऐसे ही रहते थे, ऊपर टाई लगी हुई है, नीचे हाफ पैंट में। ज्यादातर ऑनलाइन ही हो रही थी चीजें। तो मैं भी हाफ पैंट में था, और इन्होंने बड़ा लिथार्जी, तो फेस बहुत हैवी था मेरा। हाइपोथायरॉयडिज्म का मैं पेशेंट था, और डायबिटिक तो था ही। बीपी बहुत हाई रहता था। कभी कभी बैठे बैठे एकदम से चक्कर आ जाते थे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। और बहुत ज्यादा पैरों की जो पिंडलियां होती, काफ मसल्स में अक्सर एकदम से क्रैम्प्स आ जाते थे। कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर हैंड रेस किया तो नसें चढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। रात में सोते सोते गहरी नींद में उठ के बैठ जाता था एकदम, जब क्रैम्प्स आते थे। और ऐसा लगता था कि बस अब इसी तरीके से कब्र में चले जाएंगे, और इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमार शरीर था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपके किसी के माइक ओपन है तो। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा परेशानी में था जिस्म। और उस समय जब ये बीसीएम मशीन और ये एक्ोलाइफ वगैरह लेके आए, तो सबसे पहले बीसीएम पे मुझे खड़ा किया। अब मैं कूद के अलग हो गया, क्योंकि मेरा पूरा शरीर असंतुलित था, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया उसको। मैं कूद के अलग हो गया। मैंने कहा तो बहुत ही भयंकर चीज है, मैं नहीं कर पाऊंगा। राम सागर शुक्ला सर, आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप करिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वो सारी बातें उन्होंने मेरे को बताई। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, और वो मैंने मशीन बंद करके रख दी, क्योंकि मैंने उसको परचेज कर लिया था। और एक महीने मशीन रखी रही। फिर डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर आए, जो इस समय अपकमिंग डायरेक्टर हैं हमारे। सर ने कहा कि मशीन तो कर रहे हैं आप। मैंने कहा जी वो तो बंद रखी उसी दिन से। मैंने नहीं छुआ उसको। बोले अरे, वो तो मशीन आपको ज़रूर करनी है, उसी से तो ठीक होगा सब। खैर, उन्होंने मशीन खोली और फिर बहुत ही सहयोग किया, मुझे खड़ा किया, और वो सब चीज़ें होने लगी। फिर मैंने मशीन आरंभ की, और मैं आपको बताऊं, 3 महीने के अंदर 13 किलो मैंने वजन कम किया। और लगातार जिस तरीके से लीडर्स ने मुझे बताया था, उस तरीके से मैंने अनुपालन किया, और मैंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्ट किया। और फिर HbA1c की रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई। ये सब कुछ बड़ा अद्भुत था। और जो जिस तरीके से मेरे शरीर में परेशानियां आ रही थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हुई। मैं करीब पिछले 4 साल से बीपी की कोई मेडिसिन मैंने ली ही नहीं है, जबकि ये माना जाता है कि बीपी की मेडिसिन अगर एक बार शुरू हो जाए, तो उसके बाद उसको जीवन पर्यंत आपको लेना है। तो इस तरीके से मैंने अपने चीज़ों को बेहतर किया। उसके बाद अपना एक सेंटर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, जहाँ पर मैंने थेरेपीज देना आरंभ किया। मैंने ट्रेनिंग ली फिर एक्वालाइफ की। और अब मैं उसके बाद मैंने इंटरनेशनल हेल्थ कोच का भी मैंने कोर्स किया। इस तरीके से रात के 2-2 3-3 बजे तक भी मैं देखता रहता था वीडियोस,
इसकी गहराई में जाने की कोशिश। लेकिन अभी मैं आपको सच बताऊं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है ज्यादा, क्योंकि टीएन्स एक पद्धति है। टीएन्स एक जीने का तरीका है। टीसीएम एक पैथी है, और पैथी को 5 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में नहीं सीखा समझा जा सकता। इट टेक्स टाइम। और इसमें लगातार जब हम बने रहते हैं तभी हमें समझ में आता है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, बहुत ज्यादा नहीं है अभी भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि टीसीएम पैथी क्या है। इट इज अमेजिंग। देखिए, यहाँ पे मैंने ना तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ, ना मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्वास्थ्य की। इस प्लेटफॉर्म पे हमें स्वास्थ्य मिलता है। पैसा इज सेकेंडरी थिंग। पैसा तो कोई भी काम करेंगे उससे आपको मिलेगा, कुछ भी करेंगे पैसा मिलेगा। पैसा कमाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मुश्किल चीज है स्वास्थ्य हासिल करना, क्योंकि हम ने वातावरण को इतना दूषित कर दिया है कि अब हम अ, साफ हवा में सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है। वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, हमारी मृदा, हमारी मिट्टी प्रदूषित है। हमने साउंड पॉल्यूशन फैला रखा है। सब कुछ हम ही लोगों ने किया हुआ है ना। और फिर हम लोग सोचते हैं कि हम एक प्राकृतिक जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रकृति को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है। हमने पहाड़ों को नंगा कर दिया है। भूस्खलन हो रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं। सब कुछ हम ही ने तो किया है प्रकृति में। बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, क्यों ऐसा सब कुछ होता है। मैं आपको सच बताऊं, ऐसे समय में जबकि प्रदूषण अपने चरम सीमा पर है, जबकि लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल बेकार हो चुका है, बेड लाइफ स्टाइल, कंफर्ट जोन से लोग बाहर नहीं निकलना चाहते एक्सरसाइजेस के लिए, और हमने अपने लिए मृत्यु बना ली अपने आप ही। और ये सब चीजें बहुत अ, विचारणीय हैं। बहुत विचारणीय विषय हैं जिन बातों पर मैं इस समय आपसे चर्चा कर रहा हूं। लेकिन हम कहते हैं कि, हालांकि प्रयास भी करते हैं बहुत से बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बहुत से प्रकृति के प्रेमी हैं, वो प्रयास भी करते हैं प्रकृति को वैसा ही हम कर पाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। हमने इतना ज्यादा प्रदूषण फैला दिया है, इतना ज्यादा विकिरण हमने अपने वातावरण में फैला लिया है, इतना ज्यादा रेडिएशन हमने फैला लिया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम परेशान क्यों हैं। हर एक व्यक्ति, किसी से भी बात करिए, छोटे बच्चे कहते मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। छोटा सा बच्चा बोर हो रहा। हमें तो बोर होने का मतलब ही नहीं पता था जब हम लोग छोटे थे। खेल कूद करते थे, कुछ भी खेलते थे। एक लकड़ी के ही दो हिस्से कर लिए, एक से गिल्ली बना ली, एक से डंडा बना लिया, और शिद्दत के साथ खेल रहे हैं। आज बच्चों के पास खेल नहीं है। बहुत ज्यादा समस्याओं में है। परिवार बहुत समस्याओं में है। और सेल्युलर फैमिलीज हो गए हैं, एकल परिवार हो गए हैं, संयुक्त परिवार रहे नहीं। बहुत कुछ बदल गया है, और हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, और स्वास्थ्य से रिलेटेड तो होंगी। ऐसे समय में ये जो सिनेरियो, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन मैं कह नहीं पा रहा क्योंकि ओपीपी स्टार्ट करना है। ऐसे समय में एक बहुत ही ठंडी बयार के रूप में है टीएन्स। मैं और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। बहुत से लोगों को ये प्लेटफॉर्म नसीब नहीं हुआ है।
ये हमारी जिम्मेदारी है कि सबको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, क्योंकि ये वो पद्धति है, ये वो पैथी है जिसके माध्यम से हम बिना दवाइयों के, बिना केमिकल्स के, बिना रसायनों को अपने शरीर में उंडेले स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत अद्भुत है। मैं आह्वान करता हूं आप सभी से कि इसको बहुत गंभीरता से लें, गंभीरता से अनुकरण करें, गंभीरता से। देखिए, हमने बहुत से लोग, विभिन्न, कोई भी कारण हो सकता है, उन सब की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक लाइन में अगर मैं कह दूं, कुछ लोग स्वास्थ्य को लेके आए हैं और कुछ लोग इसलिए भी आए कि धन अर्जित करें। कोई परेशानी नहीं है भाई, अगर आप काम करेंगे तो धन तो चाहिए ना, वो तो, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन मेन चीज है स्वास्थ्य। और जब हम स्वास्थ्य को अर्जित करते हैं तो बड़ा मजा आता है। जितने मैंने अब तक टेस्टिमनीज सुनी है टीएन्स में, इतनी टेस्टिमनीज मैंने कभी सुनी नहीं। हर एक व्यक्ति, Fe+ की टेस्टमनी, मल्टीविटामिन की टेस्टमनी, टी पॉली की टेस्टमनी, मैं तो खैर जीती जाती टेस्टमनी आपके सामने बैठा ही हूँ। आप में से हर एक व्यक्ति के पास है। मुझे बड़ा मजा आता है, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग भी करता हूँ कि बाद में भी सुन सकूं आप लोगों ने क्या क्या कहा था। ये बहुत अद्भुत है। इसको हमें स्प्रेड करना है। हम लोग 145 करोड़ से ज्यादा हैं भारत में। और जैसा कि हमें मालूम है कि 1.5%, 1.5% लोग इन्वॉल्व हैं अभी इन सब चीजों में। बहुत बड़ा एक समूह है जिसको अभी पता ही नहीं है। टीएन्स पैथी, TCM पैथी के बारे में नहीं मालूम है। कौन बताएगा? सुबह से मैं एक वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, सिस्टम। कल भी बल्कि बात की थी, डॉक्टर उमेश कुमार गौड़ ने बात की थी, सिस्टम। अगर हम सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते रहें, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते रहें, तो कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाएंगे किस चीज में? कामयाब हो जाएंगे अपना स्वास्थ्य हासिल करने में, धन हासिल करने में, जिसकी चाहत है आपको, उस चीज को हासिल करने में, कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करने में। और आपने सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड कर दिया है उस सब को हासिल करने में। और जाहिर है खुशियां तो आएंगी ही आएंगी, आना ही पड़ेगा उनको। सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। और सिस्टम ये कहता है कि आपको 3 प्लान रोज दिखाना चाहिए। तो आज का प्लान मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ। इसी प्लान को हम सबको दिखाना है। और मैं आपको सच बताऊं, ये सब कुछ बहुत ही उम्दा है, बड़ा मजा आता है। और बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं, बहुत से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, बहुत से प्रकार हैं उसको प्रस्तुत करने के। लेकिन मेरे पास जो है मैं उसी को आपको पेश करूंगा। और हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से तेजी के साथ आगे बढ़कर और समय से समाप्त कर पाए। 12:47 हुए हैं अभी, और हम लोग आरंभ करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं सोचता हूँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। थैंक यू वेरी मच मैम। क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू।
चलिए हम लोग आरंभ करते हैं, और मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं आपके उपस्थित होने के लिए, समय निकालने के लिए। आपके निर्णय पर बधाई। इस टीएन्स मीटिंग के द्वारा अपने जीवन को बदलने के अवसर को देखने के लिए, टीएन्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी का ये प्रेजेंटेशन है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक गोल्डन की है। ये गोल्डन की है हमारे जीवन में खुशियां लाने की। ये ताला, हम कह सकते हैं, हमारी परेशानियां, हमारी प्रॉब्लम्स जो हमारे जिंदगी में हैं, उनको खोलने की चाबी है ये टीएन्स। और इसके माध्यम से हम एक ऐसे संसार में प्रवेश करेंगे जो एक अद्भुत संसार है, जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। आइए इस सफर पे आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी का इस जीवन को परिवर्तित करने वाले प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, टीएन्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। हम सभी को चार चीजों की जरूरत है: स्वास्थ्य, दौलत, खुशियां और सफलता। और इस प्लेटफॉर्म पे ये चारों ही चीजें हमें प्राप्त होती हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, अगर आप एक सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। बचपन में बहुत से सपने होते हैं, टीन एज के ड्रीम्स होते हैं हमारे। और बहुत से सपने मैंने भी देखे थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। बहुत बढ़िया कारें हो, बहुत शानदार बंगला हो, देश विदेश की यात्राएं हो, हवाई जहाजों में घूमे, शिप्स में घूमे। लेकिन जब यथार्थ के धरातल पे आते हैं तो वो सपने सब भ्रम में बदल जाते हैं। इस संसार में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी के व्यक्ति हो, अमीर गरीब, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में पैसा नहीं कमाना चाहता, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए। और हर कोई पैसा कमा भी सकता है। वे लोग जो सपने देखते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, होम मेकर्स हैं, ओल्ड और रिटायर्ड पर्सन्स हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, सभी लोग पैसा कमा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। वर्तमान में इनकम कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण निराशा, उदासी, तनाव और समझौते का जीवन जीने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं कि पूरे समय दौड़ते रहते हैं, और वो सपने जो हमने टीनेज में देखे थे वो भ्रम में बदल जाते हैं, और ऐसा लगता है ये जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है।
आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप अपने सपनों को छोटा कर लें, या आप अपने इनकम को बढ़ा लें। एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पूरा परिवार लादा हुआ इसने। चाहे तो ये कार ले सकता है जिसमें बहुत कंफर्टेबली ये लोग जा सकते हैं और सेफ्टी भी रहेगी, लेकिन उसके लिए धन चाहिए। तो या तो ये ऐसे ही चलते रहें, और या ये धन कमा के कार ले सकते हैं। तो ये दो विकल्प हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस विकल्प को चुनते हैं। एक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया और ये पाया गया कि हर 20 वर्ष में जो हमारे परिवार के खर्चे हैं वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। और ये उदाहरण के रूप में ये एक चार्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। 1920 में अगर परिवार के खर्चे 1 रुपए में पूरे होते थे, तो परिवार में 12 सदस्य हुआ करते थे। जबकि 20 वर्ष के बाद 1940 में खर्चे तो बढ़ गए 10 गुना, यानी 10 रुपए हो गए, और परिवार के सदस्य कम हो गए, 10 रह गए। 20 वर्ष के बाद 1960 में मंथली एक्सपेंसेस 100 रुपया हो गए, जबकि परिवार के सदस्य और कम हो गए, 8 रह गए। जबकि 1980 में 1,000 रुपये में परिवार चलने लगा और परिवार में सदस्य 6 ही रह गए। सन 2000 में 10,000 रुपये के खर्चे में 4 लोगों के परिवार को हम संभाल पाते थे। और सन 2020 आते आते मैं और आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए से कम अगर आपकी इनकम है तो परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। जबकि मेंबर्स पति पत्नी और उनके 1 या 2 बच्चे, बस 1 लाख रुपए चाहिए ही। और अगर आपकी इनकम आज 1 लाख रुपए नहीं है, तो आपकी इनकम 2040 में 10 लाख रुपए कैसे होगी? ये एक विचारणीय विषय है। अब 2025 चल रहा है, और मैं और आप जानते हैं कि ये 1 लाख रुपए में अब खर्चे नहीं चलते हैं। हमें क्या करना है? हम क्या करें? हम भारत की दो बड़ी समस्याओं को हल करते हैं। स्वास्थ्य संकट और बेरोजगारी, ये दो बड़ी समस्याएं हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने स्वास्थ्य के कारण, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं और आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियां ऑलमोस्ट नगण्य हैं, क्योंकि जो जनसंख्या हमारे देश की है उसके अनुपात में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है, और नौकरियां ना के बराबर हैं। लेकिन हम इन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और आप जानते हैं पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं। अक्सर इस पे लीडर्स बात करते हैं। या तो हम नौकरी करते हैं, 8 घंटे की नौकरी होती है, या हम स्वयं के नौकर बन जाते हैं। ऐसे 95% लोग इस संसार में हैं जो इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि सिर्फ 5% पैसा इन लोगों के पास है जो नौकरी कर रहे हैं या स्वयं के नौकर हैं। जबकि सीधे हाथ पे अगर हम देखें तो कारोबारी हैं या इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक, ये सिर्फ 5% लोग हैं। और 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास है। अथाह संपत्ति के ये स्वामी होते हैं। और ये 4 रास्ते हैं। और मैं और आप जो इस प्लेटफॉर्म पे इस समय मौजूद हैं, 65 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये 65 लोग, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, 1 या 2 लोगों को छोड़कर सब लेफ्ट हैंड वाली कैटेगरी में ही होते हैं।
हम प्रयास कर रहे हैं राइट हैंड वाली कैटेगरी में आने के लिए, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर बात करें व्यापार, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में आना चाहते हैं जहां पर बिजनेस और निवेशक की कैटेगरी है, तो बिजनेस दो तरीके के होते हैं। एक है परंपरागत, जिसे ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको सीधी बिक्री कहते हैं। परंपरागत बिजनेस में आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा ज्ञान चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज्यादा समय भी आपको देना पड़ेगा, रिस्क बहुत है उसमें, और सिक्योरिटी नहीं है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, कोई भी कर सकता है बहुत आसानी से। इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता भी नहीं है। परिस्थिति के अनुकूल होके आप कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है, और सुरक्षा की गारंटी भी है। व्यापारिक मॉड्यूल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है कि एक फैक्ट्री है जिसमें 30% की लागत में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, और वो उसका फिर एडवर्टीजमेंट होता है। सीएनएफ एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, और उसके बाद कंज्यूमर तक या कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 30% लागत का सामान 100% पर मिलता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर 30 रुपए में सामान बन रहा है तो 100 रुपए में मिल रहा है। और ये जो 70% धन है, ये जो बीच की पांच कैटेगरीज हैं इनमें चला जाता है, इन लोगों के पास चला जाता है, जिसके कारण अमीर और अमीर होते जाते हैं, और गरीब तो गरीब है ही बेचारा, कष्ट से मर रहा है कस्टमर। विज्ञापनों की बात करें तो लुभावने तो हैं विज्ञापन, उसी की वजह से सामान खरीद लिया जाता है लोगों द्वारा, लेकिन ज्यादातर झूठे ही विज्ञापन होते हैं। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉड्यूल है जो आमतौर से काम करता है, और परंपरागत बिजनेस प्लेटफॉर्म पे यही मॉड्यूल चलता है। जबकि बहुत से देश, यूएसए, चाइना, जापान, ब्राजील, कोरिया, मेक्सिको, जर्मनी, इटली, रशिया और फ्रांस, ये सारे ही देश वो देश हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से मैक्सिमम मिलेनियर उत्पन्न करने पे कामयाब रहे हैं। विश्व के बड़े लीडर्स ये सलाह देते हैं कि सभी को 21वीं सदी का बिजनेस, जो सीधी बिक्री इंडस्ट्री है, इसको अपनाना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में जो लोग करोड़पति बने हैं उनमें से ज्यादातर लोग सीधी बिक्री व्यापार से ही बने हैं। तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सीधी बिक्री व्यापार ही इस समस्या का समाधान है। और ये सीधी बिक्री या डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल है जिसमें बिल्कुल वैसी फैक्ट्री है, या यहाँ पर कंपनी कह सकते हो उसको, और दूसरे साइड में कस्टमर्स हैं। बीच में जो पांच कैटेगरीज थी ट्रेडिशनल बिजनेस में, यहाँ पर वो कैटेगरी समाप्त कर दी जाती हैं, जहाँ पर आपका 70% पैसा जा रहा था। यहाँ बीच में एक फ्रेंचाइजी से फैक्ट्री को और कस्टमर्स को फ्रेंचाइजी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है वो फ्रेंचाइजी के माध्यम से डायरेक्ट इन कस्टमर्स को उपलब्ध हो जाता है। अपने मेंटेनेंस के लिए, अपकीप के लिए फ्रेंचाइजी 5%
वसूल करती है। बाकी 60 से 65% पैसा वापस कस्टमर्स को, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं तो उनको मिल जाता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कस्टमर्स दे कैन अर्न इनकम एज डिस्ट्रीब्यूटर्स। और ये 60 से 65% तक की इनकम वो हासिल करते हैं। आपको सही कंपनी का चुनाव करने के लिए 5 P's का सही से अध्ययन करना होगा: प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पार्टनर्स। और इसमें पहले हम प्रमोटर पर नजर डालते हैं। हमारे जो प्रमोटर हैं वो लीजेंडरी बिजनेस टाइकून हैं, डॉक्टर ली जिनयान, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं। और चाइना के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। ऑनररी डॉक्टर की उपाधि इनको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से मिली है। फोर्ब्स ग्लोबल में टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स में इनका नाम आया 2010 में। सीईओ मेंबर हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है और मैंने सर को बहुत ही नज़दीक से देखा और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनसे हाथ मिला पाया। इट इज़ रियली अमेजिंग। तो ये सब कुछ हुआ हमारे इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मिस्टर ली जिनवान का सपना कि टीएंस दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनी बने, और ये इन्होंने करके दिखाया है। ये एक बहुत ज़बरदस्त परोपकारी हैं। जहाँ पर भी समस्याएं हैं विश्व में, टीएंस वहाँ पर स्टैंड करती है और लोगों की समस्याओं का निदान करती है। चीन के सबसे परोपकारी उद्यमी के रूप में स्थापित हैं। मोस्ट हाईली फिलेंथ्रोपिक एंटरप्रेन्योर ऑफ 2010। अब तक $200 मिलियन से अधिक का दान कर चुके हैं सर। और अगर प्रोफाइल की बात करते हैं तो कंपनी की प्रोफाइल बहुत ही ज़बरदस्त है। वेलकम टू टीएंस, ये कंपनी के हेडक्वार्टर की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जो आपको इस उड़ते हुए शेर के पीछे दिखाई दे रही है। टीएंस का मतलब है फ्लाइंग लॉइन, उड़ता हुआ शेर। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है ये बहुत विशाल है। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत विशाल बिल्डिंग है। हमने इसके 4th फ्लोर पर जाकर एक बहुत विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में अ, अपने चेयरमैन के साथ, मिस्टर लीजेंड के साथ मीटिंग की थी। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और जितना ये ऊपर दिख रही है उतने ही माले नीचे हैं ज़मीन के अंदर। बहुत ही अमेजिंग है ये और बहुत विशाल है और बहुत ही खूबसूरत भी है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है टीएंस। 110 देशों में रजिस्टर्ड ब्रांचेस हैं। 200 प्लस देशों में इसके प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। 110 कंट्रीज में रजिस्टर्ड ऑफिस हैं। हमारे इंडिया में भी रजिस्टर्ड ऑफिस हैं 3 स्थानों पर। दुनिया भर में 21 करोड़ परिवार नियमित प्रोडक्ट के यूजर्स हैं। अच्छे अच्छे काम और सोशल कॉज के लिए यूएनओ के फ्लैग से सम्मानित किया गया इसको। दुनिया भर में सफल जर्नी के 29 साल ये पूरे कर चुकी है। 100% एथिकल और लीगली अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से ये अप्रूव्ड है और बहुत ही उम्दा तरीके से ये सफलता के पायदानों पर बढ़ रही है। टीएंस ग्रुप एक मल्टीनेशनल समूह है जो तियानजिन चीन में स्थित है। 95 में श्री ली जिनयान द्वारा स्थापित हुई। मार्च 1997 में इंटरनेशनल बाजार में अपना बिजनेस शुरू किया। टीएन समूह औद्योगिक पूंजी व्यापार पर केंद्रित है। पूंजी और वित्तीय पूंजी इसके व्यवसाय क्षेत्र को कवर करते हैं। इसमें स्वास्थ्य प्रबंधन, बायोटेक्नोलॉजी, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशनल ट्रेनिंग, ई कॉमर्स
और रियल एस्टेट इत्यादि शामिल हैं। इसका मतलब सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि और बहुत से इदारों में भी ये कार्य करती हैं। एक अवसर है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। टेंस ऑफर आपको ग्लोबल पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित करता है। कंपनी के एडवांटेजेस। टिएंस तियानजिन चाइना में एरियल व्यू दिखाया गया इसका। इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क का बहुत ही खूबसूरत है, जैसे मैंने बताया मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। बहुत विशाल प्रवेश द्वार है। ताइजीसन हॉस्पिटल है। ऑल एरिया होटल्स हैं। अब बहुत ही खूबसूरत है। इसी होटल में हम लोगों ने स्टे किया था और हॉस्पिटल में भी हम घूमे और वो सब चीज़ें देखी बहुत ही उम्दा तरीके से। 5 स्टार होटल हैं। मनोरंजन एक साथ 4,600 मेहमानों का किया जा सकता है, उनको एंटरटेन किया जा सकता है। एक हाइपर शानदार हुतांग पैलेस निवास है। यहाँ पर 9 राष्ट्रपति स्तर के वीआईपीज और 90 से अधिक मंत्री रैंक के अतिथि एक साथ रुक सकते हैं। तो आप सोचिए कितना विशाल है ये। ताइजीसन हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बहुत ही उम्दा है और नित नए नए नवाचारों से ये सुसज्जित है। यहाँ पर 1250 वैज्ञानिक रात और दिन नवाचार में लगे रहते हैं, किस तरह से और बेहतर और बेहतर और बेहतर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाए। तो ये इनोवेशन का एक अद्भुत संगम है ताइजीसन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। उसके अलावा वैक्स म्यूजियम है। जो भी जिन देशों के लीडर्स एचडी तक पहुंचते हैं तो एचडी लेवल पर उनके मोम के पुतले यहाँ पर लगाए जाते हैं। और निश्चित रूप से इस वर्ष हमारे महागुरु जी ये सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं एचडी का। और उनका भी वैक्स म्यूजियम में तियानजिन में मोम का पुतला लगने जा रहा है। तो ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है और बड़े हर्ष का विषय है। ये जो आपको गोल गुंबद दिख रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है, जिसमें एक साथ 7,000 लोगों को रखने की क्षमता है। बहुत ही विशाल है। और इसी में 28वें सम्मेलन में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर था। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही उम्दा अंतर्राष्ट्रीय भोज केंद्र, जिसमें 3,000 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं, बहुत ही उम्दा है। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ ये सब कुछ डस्ट प्रूफ है। ये सब कुछ डस्ट प्रूफ है। बिल्कुल भी धूल नहीं जाती, क्योंकि इवन जो हमारे माँ गुरु जी का जो आवास है वो भी डस्ट प्रूफ है। चारों तरफ पानी है। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसलिए अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो अंतर्राष्ट्रीय भोज केंद्र है इसमें भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बिल्कुल स्वच्छ पानी है। इसलिए धूल बिल्कुल भी नहीं जाती है। डस्ट प्रूफ, सारी बिल्डिंग डस्ट प्रूफ है, बहुत ही उम्दा है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं टीएंस यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक के साथ है। हमारे पास हर प्रकार के सर्टिफिकेट्स हैं। 700 से ज़्यादा सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं। किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट की आप बात करें, वी आर हैविंग दैट सर्टिफिकेट विद अस। तो ये सारे सर्टिफिकेशन है। WFDSA IDSA में हम लोग अप्रूव्ड हैं। वी नो दैट। तो ये सब कुछ बहुत ही उत्तम है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो प्रोडक्ट्स जो है ये भी जैसे हम जानते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यही बात हमारे प्रोडक्ट्स पे भी लागू होती है। इससे पहले कि हम
प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, हम जाने कि इनकी आवश्यकता आखिर क्यों है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि स्वास्थ्य जो है वो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है, और केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है। 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग डिजीज्ड हैं, और 80% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ समस्या है। वो ना पूरी तरीके से बीमार हैं, ना पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, वो सब हेल्दी कैटेगरी में आते हैं। इस टीसीएम पैथी में हम लोग इन सब हेल्दी श्रेणी वाले लोगों पर कार्य करते हैं, और 5% जो हेल्दी कैटेगरी में उन पर कार्य करते हैं। 15% की कैटेगरी जो डिजीज की कैटेगरी, उस इन लोगों पर हम लोग कार्य नहीं करते। वे लोग जो वेंटिलेटर्स में हैं, आईसीयू में हैं, सीसीयू में हैं, या अंडर ऑपरेशन हैं, ऐसे लोगों पर हम कार्य नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। सब हेल्थ की अगर हम बात करें, तो वे लोग जिनके पास कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बैड ब्लड सर्कुलेशन है। अब यहाँ पर एक बच्चे का चित्र है, देखिए, ये जंक फूड खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी रखी इसके पास में, टीवी देख रहा है बैठ के, अच्छा खासा ओबेस हो गया है ये, मोटापा आ रहा है इस पे। और बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, मुश्किल से ये 11 साल का या 12 साल का होगा, बहुत हुआ तो आप सोचें कि इस उम्र में ये बिल्कुल ओबेस हो गया, और क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है और ब्लड सर्कुलेशन खराब है। उसके अलावा एक अदृश्य हत्यारा है जो हम सबको घेरे हुए है, एंड दैट इज लो लेवल रेडिएशन। और इसका खतरा लगातार 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 बढ़ता ही जा रहा है, और हम लोग सभी इसकी चपेट में हैं। और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक से लोग वो अवसाद में क्यों चले जाते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अचानक से गिर जाते हैं, और ऐसा भी हो रहा है कि मौत हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जिससे हम अवगत होते हैं, यानी ये जो से हम रेडिएशन बोल रहे हैं, हर 30 सेकंड में हम उतना रेडिएशन अपने शरीर में ले रहे हैं जितना हमारे पूर्वजों ने अपने पूरे जीवन काल में लिया होगा। आप सोचो, यानी जो, मान लीजिए हमारे पूर्वज 80 साल, 90 साल, 100 साल जिए, तो पूरे 100 साल में उन्होंने जितना रेडिएशन अपने बॉडी में लिया था, हम हर 30 सेकेंड्स में उतना ले रहे हैं। क्या बनेगा, कहाँ जाएगी ये पीढ़ी, एक विचारणीय विषय है। रोग के प्रमुख कारण हमारी वर्तमान जीवन शैली है। बहुत तनाव में हैं हम, बहुत हैवी फूड्स, फास्ट फूड्स ले रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं, चिमनियों से, मिल्स की चिमनियों से धुआं निकल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, रेडिएशन के क्षेत्र में हैं, फ्री रेडिकल अटैक हमारे बॉडी पर हो रहा है, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को लगातार कमजोर कर रहे हैं। और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें हो क्या रहा है। और ये बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि इन फ्री रेडिकल्स के द्वारा हमारे हार्ट पर, हमारे स्किन पर, किडनीज पर, जॉइंट्स पर, लंग्स पर, ब्रेन, हमारे इम्यून सिस्टम पर, ब्लड वेसल्स पर, हमारे मल्टी ऑर्गन्स पर, हमारी आंखों पर, सब पर प्रभाव आ रहा है। और बहुत सी परेशानियां, ये सारी बीमारियां लिखी हुई हैं। अब इतना समय नहीं कि मैं इन सबको एक्सप्लेन करूं। ये सब से हम पीड़ित हैं, और ये बिल्कुल निश्चित रूप से अगले 10 साल में कम से कम 1 लाख और नए अस्पतालों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम क्रिटिकल बीमारियों से घिर गए हैं। वैश्विक स्तर पर हर 10 हृदय रोगियों के लिए 6 भारत से हैं। यानी आप ये सोचिए
60% जो क्रिटिकल इलनेस है वो भारत में पाई जा रही है। और 6 लाख लोग कैंसर की वजह से हर साल मर जाते हैं। हर साल 8 लाख लोगों को कैंसर से पीड़ित पाया जाता है। और भारत को मधुमेह की राजधानी घोषित किया गया है। अगर बात करें एस्टिमेटेड मिनिमम कॉस्ट की, तो हार्ट की सर्जरी पर करीब 4 लाख रुपए प्लस माइनस है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी पर 3 लाख, कैटरेक्ट सर्जरी पर 60,000 रुपए ऐसा खर्च आता है। लेकिन अगर हम निरंतर अपने न्यूट्रिशंस को इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। और हम सब के पास ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, टेस्टिमनीज हैं, जहां हम बता सकते हैं। आधुनिक भोजन भोजन में पोषण की बहुत बड़ी बड़ी कमी हो गई है। विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब कम हो गए। अपने आप को हमें बीमार होने से रोकना है, क्योंकि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। टियान्स के प्रोडक्ट्स इसका समाधान है। ये 5,000 वर्ष पुरानी थेरेपी टीसीएम पर आधारित है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और हर्बल रेमेडीज पर। हेल्थ इक्विपमेंट्स, हेल्थ फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर और फैशन ब्रांड के प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हमारे पास हैं। उसके अलावा जीन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, जो पहले सिर्फ यूएस और यूरोप, जापान आदि में उपलब्ध था, हम वो भी करते हैं। जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि अगले 10 वर्षों में भी क्या किसी व्यक्ति में कैंसर बढ़ सकता है, हो सकता है उसको। ये सब चीजें हम पता कर पाते हैं। 16 से करीब 21 कंट्रीज में हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हम। और विज्ञान जो इन प्रोडक्ट्स के पीछे है वो वेलनेस का कॉन्सेप्ट है, बहुत अमेजिंग। 4 चरणों में हम इलाज करते हैं। बॉडी की क्लींजिंग करते हैं, यानी शोधन करते हैं बॉडी का, फिर उसका संतुलन करते हैं ऊर्जा का। और फिर जो कमियां शरीर में हैं उनको सप्लीमेंट्स के साथ माध्यम से पूरा करते हैं। और इस तरह से हम शरीर को सुरक्षित कर देते हैं, प्रिवेंशन कर देते हैं उसका। और ये जो ट्रायंगल है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा ज़रूरी भी है। कब कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लीडर्स का ये आता है कि बहुत दिनों से हम उनको थेरेपी दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो आप ये 4 चरण अगर पूरे नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। सबसे पहले जो शरीर में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, जो गंदगी भरी हुई है, जो मल भरा हुआ है, उसको बाहर निकालना है क्लींजिंग के माध्यम से। तो उसके बाद ही फिर हमें मशीनें और सप्लीमेंट्स को यूज करना चाहिए। क्लींजिंग प्रोडक्ट्स में फैट बर्निंग, टी पॉली, ओपीसी कैप्सूल्स में हाई फाइबर भी हम ले सकते हैं, और एफओएस भी यूज करते हैं। बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स में सारी मशीनें आती हैं। एक्यूपॉइंट ट्रेजर मल्टीफंक्शनल एपरेटस है, जो है नेकलेस, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। हेड केयर मल्टीफंक्शनल एपरेटस है, टीएंस एक्लाइफ, एनर्जी ब्रेसलेट्स, फ्रिज प्यूरिफायर, पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक कुशन, पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक वेस्ट बैंड, हाइपर हेल्थ कप, एटमो केयर एयर प्यूरिफायर और हेल्थ मैट्रेस। ये सब बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट्स हैं। और मैं और आप सब जानते हैं इन चीज़ों को कि ये कितने अमेजिंग हैं, और बहुत ही कुछ ही क्षणों में ये एनर्जी को बैलेंस करने की ताकत रखते हैं। मैं सोचता हूँ मैक्सिमम लीडर्स के पास ये ब्रेसलेट्स हैं, जिसके माध्यम से हम एंटी रेडिएशन को अपने पास रखते हैं, ताकि रेडिएशन का प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। और ये सभी सभी प्रोडक्ट्स जो बैलेंसिंग के हैं, ये हमारे एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत उत्तम भूमिका अदा करते हैं। एक एक प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं विस्तार से बताऊं तो आज का दिन तो समाप्त हो ही जाने वाला है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स में स्पाइरुलिना है, जिम्निमा है, कोएंजाइम Q10 है, एफओएस है। ये बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट्स हैं। और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं
और 18-19 और नए प्रोडक्ट्स अभी आ रहे हैं। प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट्स में जिंक, Fe+, ओमेगा लाइफ, मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर, ये सब आते हैं। और उसके अलावा भी एक आप देखिए, फ्रूट और वेजिटेबल क्लीनर, ये बहुत ही अमेजिंग एक प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि हम निरंतर स्लो पॉइजन ले रहे हैं सब्जियों के, फलों के रूप में, दालों के रूप में, क्योंकि सभी में केमिकल्स है। और अगर हम इससे उसको ट्रीट कर लेते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल क्लीनर को, तो वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल प्राकृतिक स्वरूप में आ जाते हैं। प्राकृतिक गुणों से वो लैस हैं ही, लेकिन जो केमिकल हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, इनसे वो स्वतंत्र हो जाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है फलों में से, सब्जियों में से, बहुत उम्दा है। उसके अलावा टीएंस का ये एक्ुलाइफ मशीन है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट, जो कि डिटेक्ट और रिलीफ दोनों मोड्स में काम करता है। और ये एफडीए से अप्रूव्ड है। अब बहुत ही अद्भुत एक प्रोडक्ट है, जो कि उल्टे हाथ की हथेली से हम पूरे शरीर के तमाम परेशानियों के बारे में 10 से 15 मिनट में पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं, बिना रोगी के बताए। और रिलीफ के पॉइंट पर हम उसका ट्रीटमेंट भी इसी डिवाइस के माध्यम से कर पाते हैं। बीसीएम है, जो कि 250 प्लस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक साथ स्टिमुलेट करता है और उन अंगों का मसाज होता है। ये फिजिकल ग्रोथ में, वेट लॉस में, डायबिटीज़ में, नींद ना आने की समस्या में, पेट की परेशानी और सांस लेने की परेशानी, स्किन केयर, अर्थराइटिस, बॉडी जॉइंट पेन, इन सब में बहुत ही सहायक है और बहुत अमेजिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। इसके बीसीएम के यूज़ करने से आपको 15 मिनट में, अगर आप इस पे खड़े हुए हैं, तो 5 किलोमीटर की जॉगिंग का प्रभाव आपके शरीर को मिलता है, या 2 घंटे की जिम जैसे आपने कर ली हो। बहुत अमेजिंग है। ये मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस है, जो बहुत ही उम्दा है। नया जो आया है, इसमें 5 लेजर्स हैं और बहुत ही अद्भुत रीति से बैलेंसिंग करता है, ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है, फिजिकल बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है, और हमारे हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर लॉस को रोकता है, गंजेपन की समस्या से निजात दिलाता है, थकान और सर का दर्द उसको समाप्त करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। सडन एब्नॉर्मल ब्लड ब्लड प्रेशर से लाइफ का रिस्क होता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। लेकिन अगर हम इस मल्टी फंक्शनल हेड केयर मसाजर को इस्तेमाल करते हैं रोज, कम से कम 10 मिनट जरूर, तो इन सब चीजों से हम महफूज हो सकते हैं। ये न्यू स्लीप सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू अ हेल्दी लाइफ, एक टीएंस का हेल्थ मैट्रिक्स है। इसमें ऑरा स्टोन्स लगे हैं, बहुत ही उम्दा है। मैंने अभी ये जीता है, अभी मिला नहीं है मुझे, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस पे सोने का। 1/3 of our life is spent on the sleep that serves as the easiest method to be healthy। यानी हम अपने जीवन का 1/3 भाग तो सोने में बिताते हैं ना, और अगर वो वही बढ़िया ना हो, तो आप सोचिए 1/3 तो लाइफ बेकार ही है। और ये जो हमारा स्लीपिंग सिस्टम है, हेल्थ मैट्रेस है, ये बहुत अमेजिंग है। अगर 4 घंटे आप इस पे सो जाते हैं, तो आपको वो सारे प्रभाव तो मिलेंगे ही जो बीसीएम करने से होते हैं। ये उनके लिए विशेष रूप से बहुत हेल्पफुल है, जो बीसीएम नहीं कर पाते किसी कारण, वो इस हेल्थ मैट्रेस पे सोकर वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उम्दा है। और इसमें ना सिर्फ आपको अच्छी नींद आती है, बल्कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और बहुत से जो मेटाबॉलिक आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उपापचय की जो परेशानियां हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं।
देखिए, जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तभी समझ में आता है उसकी खूबी के बारे में। तो ये बहुत अमेजिंग है। पर्सनल केयर और होम केयर के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, और फेस वॉश, हैंड वॉश, हेयर ऑयल, शैम्पूज, टैल्कम, सोप्स, फ्लोर क्लीनर भी आ रहा है अभी, डिश वॉश है, लिक्विड डिटर्जेंट आ गया हमारा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही उम्दा हैं। एरिज वर्ल्ड क्लास क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन पैड है, बहुत ही अमेजिंग है। एक्टिव ऑक्सीजन, नेगेटिव आयन से लैस है ये। और जो चिप है इसमें वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये महिलाओं के जीवन को सुरक्षित करता है, क्योंकि 70% रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं वो इसके यूज से ही समाप्त हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं 70% गायनिक परेशानियां सिर्फ एरिज सैनिटरी पैड को यूज करने से समाप्त हो जाती हैं। यूट्रस कैंसर से हर 7 मिनट में, ऐसा डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, कि एक महिला की मृत्यु हो जाती है भारत में। आप सोचिए, 15,000 प्लस बार नैपकिन पैड का यूज करना पड़ता है एक महिला को अपने जीवन काल में। यानी अगर हम गलत उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं, जो बाजार में घटिया क्वालिटी के नैपकिन्स हैं, तो 15,000 बार ऐसे चांसेस हैं कि हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न करने वाले रोगाणु प्रवेश कर जाएं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये सुझाव भी है कि महिलाएं टीएन्स का एरिज सैनिटरी नैपकिन पैड यूज करें। पैंटी लाइनर, डेली पैड्स, डे एंड नाइट पीरियड्स के पैड्स हमारे पास उपलब्ध हैं, बहुत ही अमेजिंग है। रिचीवन, टीएन्स लग्जरी ब्रांड्स, बहुत कुछ हमारे पास है। मैनी मोर प्रोडक्ट्स हैं टीएन्स के। और अब हम प्लान की तरफ को चल रहे हैं, समय तो हो ही चुका है, और मैं जल्दी से समाप्त भी कर ही दूंगा। 1:30 हो गया। आई एम सॉरी, थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। पावरफुल बिजनेस कंसेप्ट है। कौन कर सकता है? 18 साल की एज होना चाहिए। कैंसिल चेक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स देकर आप केवाईसी करा के, ये एक हेल्थ कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड के रूप में आपको मिलेगा, आप इसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपको 3 सक्सेस टिप्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं सिस्टम की ओर से। आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना है, बिजनेस को शेयर करना है, और अपनी टीम की केयर करनी है। आपको सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। पे आउट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 1,000 हॉर्स पावर का डायनेमिक प्लान है। कॉम्बिनेशन है ये हाइब्रिड जनरेशन प्लान का। 8 तरीके की इनकम आती है। वीकली प्लस मंथली एंड क्वार्टरली एलोकेशंस हैं। अनलिमिटेड मैचिंग इनकम है, सिंगल लेग से भी इनकम आती है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई डिमोशन नहीं होता इसमें। रैंक एडवांसमेंट होता है एक्युमुलेशन के माध्यम से। ग्लोबल टर्नओवर और इंडिया का टर्नओवर शेयर आपको मिलता है। 3 से 4 फ्री इंटरनेशनल टूर्स आपको हर वर्ष मिलते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग है। ग्लोबल रॉयल्टीज हैं, रिवॉर्ड्स हैं। आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत उम्दा विरासत छोड़ते हैं। सवाल ये, निवेश क्या करना है? आप 15,000 से, 25,000 से, 50,000 से, 1.5 लाख से ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड्स को हासिल कर सकते हैं। और आप, जैसे मैंने बताया, फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक पेस्ट खरीद कर भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रॉन्ज मेंबरशिप के लिए आप न्यूट्रिशनल क्लींजिंग सीरीज ले सकते हैं। ब्रॉन्ज मेंबरशिप के लिए आप स्ट्रेंथनिंग सीरीज पैक भी ले सकते हैं। सिल्वर मेंबरशिप के लिए आप हेल्थ इक्विपमेंट पैकेज ले सकते हैं, जिसमें आपको हेड केयर और ब्रेसलेट आदि मिल सकता है। सुपर इक्विपमेंट पैकेज के माध्यम से आप गोल्ड मेंबरशिप में आ सकते हैं। स्मार्ट इक्विपमेंट पैकेज के माध्यम से भी आप गोल्ड मेंबरशिप में आ सकते हैं। स्लीप वेल पैकेज के माध्यम से भी आप गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं। और उसके अलावा म्यूजिक थेरेपी पैकेज के माध्यम से भी आप गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं।
ये सब अमेजिंग थेरेपीज हैं, कभी इनके बारे में चर्चा करेंगे जरूर। शुरू करने के लिए आप कोई भी पैकेज खरीद सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, पसंद आपकी है। आप ब्रॉन्ज कार्ड से, सिल्वर से, गोल्ड से या प्लेटिनम से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेगा क्या आपको? वीकली आपको 20% सेल्स बोनस मिलेगा, टीम सेल्स बोनस। डेवलपमेंट बोनस आपको 12% मिलेगा, ट्रेनिंग बोनस आपको 20% तक मिलेगा। जबकि मंथली आपको यूनिलेवल बोनस मिलेगा 42% तक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस मिलेगा 42% तक, और इलाइट बोनस मिलेगा 7%। उसके अलावा हर तीसरे महीने आपको ऑनररी बोनस जो कि 4% तक है, जिसको हम रॉयल्टी इनकम भी कहते हैं या पैसिव इनकम भी कहते हैं, इस और स्पेशल अवार्ड्स के रूप में कार और विला फंड, ये आपको एनुअली मिलते हैं। पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में 10, 16 और 30 तारीख में क्रेडिट होता है। हाईएस्ट बेनिफिट्स आपको प्लेटिनम कार्ड पे होते हैं। लाइफ टाइम स्पेशल डिस्काउंट मिलता है प्लेटिनम कार्ड पे 15%, गोल्ड पे 8%, सिल्वर पे 5% और ब्रॉन्ज पे नहीं मिलता। जबकि डायरेक्ट टीम बोनस प्लेटिनम पे 20%, गोल्ड पे 18, सिल्वर पे 15 और ब्रॉन्ज पे 10%। डेवलपमेंट बोनस की अगर बात करें तो 11 से 12% प्लेटिनम पे, गोल्ड पे 10 से 11%, सिल्वर पे 9 से 10% और ब्रॉन्ज पे 8 से 9%। टीम इनकम ट्रेनिंग बोनस जो है ये 4 लेवल तक आपको 5% मिलता है प्लेटिनम पे। जबकि गोल्ड कार्ड पे आपको 3 लेवल तक से 5% आएगा, और सिल्वर पे आपको 2 लेवल तक से 5% आएगा, और ब्रॉन्ज पे टीम इनकम ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलता। उसके अलावा एडिशनल लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलते हैं। सिल्वर कार्ड पे आपको 5% है, गोल्ड पे 8% और प्लेटिनम पे 15%। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है। और ये सारे जो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि आपको किस किस तरीके से ये बोनसेस मिलेंगे, तो इनको हम स्किप कर रहे हैं तेजी के साथ, ताकि समाप्त कर पाएं। और यूनि लेवल बोनस है जिसमें सिंगल लेग से भी इनकम आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस है। और जितनी बड़ी आपकी रैंक होगी उतना बड़ा बोनस होगा। और एलीट बोनस 4% है, ये 7% है कंट्री का टर्नओवर। और ऑनररी बोनस जो है ये 4% है वर्ल्ड का टर्नओवर। और ब्रॉन्ज लॉइन से ये स्टार्ट होता है। ब्रॉन्ज लॉइन को 1% आता है, सिल्वर लॉइन को 2%, गोल्ड लॉइन को 2.75% आता है, स्टार गोल्ड लॉइन को 3.25%, डायरेक्टर लेवल पर 3.50 और एचडी लेवल पर 4% आता है। तो ये ऑनरी बोनस है। स्पेशल अवार्ड में कार फंड मिलता है 37,50,000, विला फंड 1,27,50,000। और ये सारे कार फंड बहुत से लीडर्स को हमारे मिले हैं। रिटेल सेल्स, रिटेल मार्जिन अप टू 20% एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस अप टू 10% टू 42%। और ये इस प्रकार से 4% वर्ल्ड की रॉयल्टी और 7% इंडिया का टर्नओवर का शेयर मिलता है। और ये डिफरेंट स्टार लेवल्स और उसके बाद लॉइन कैटेगरी में जब आते हैं, और जो हमें रिटेल सेल्स का जो बोनस मिलता है, 4 स्टार में 10% है, 5 स्टार में 15% है, 6 स्टार में 20% है। 6 स्टार लेवल पर हमें पिन भी मिलती है, और यहाँ से एक लीडरशिप रैंक में हम आ जाते हैं। 7 स्टार में 25% कैशबैक कह सकते हैं आप इसको, रिटेल सेल्स का। और 8 स्टार लेवल पर 30 से 33%। और लॉइन कैटेगरी में जब हम आते हैं तो 36% हमें रिटेल सेल्स का बोनस मिलता है, सिल्वर लॉइन को 38%, गोल्ड लॉइन को 40%, स्टार गोल्ड लॉइन को 41%, डायरेक्टर लेवल पर 41.5% और एचडी लेवल पर 42% मिलता है। तो इस तरह से रिटेल सेल्स बोनस है। और ये बहुत ही उम्दा सब चीज़ें हैं, ये 5 पीज। और ये पांचवा पी, अब सवाल ये है कि हम दो तरीके हैं स्टार्ट करने के। या तो आप किसी एक प्रोडक्ट को
खरीद कर स्टार्ट कर सकते हैं, और या आप कार्ड होल्डर बन के एडिशनल इनकम और प्रॉफिट्स कमाते हुए भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा हमने चारों कार्ड्स की बाबत बात करी। और प्लेटिनम कार्ड सबसे बेस्ट है। अर्न बोनस एवरी वीक, सी यू एट द पीक। आपको सही और मजबूत पार्टनर चुनना है जो आपको मेंटर करें, और ये मेंटरशिप का ही बिजनेस है। हमारे ग्रेट अपलाइंस हैं महागुरु जी, ए के पांडे सर, डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर, मिस्टर विनोद कुमार चौहान सर, विकास गोयल सर, ये सब, अजय कुमार कुशवाहा सर, शेख अबूजैद सर, मनोज जावा सर, पाल बसनायत सर, ये सब लोग ग्रेट लीडर्स हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस बिजनेस को आरंभ करते हैं तो हमारे जो मेंटर हैं, हमें उनके निर्देशों का पालन अक्षर अक्षर करना ही होगा। अगर हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं, आप देखिए मोहसिन सर हैं, केपीएस यादव सर हैं, आरिफ सर हैं, और ये अरुण सर हैं, असद अली सर, ये सारे लीडर्स हमारे, ये सब हमारे मेंटर्स हैं। और उसके अलावा आप कितना ज़बरदस्त तरीके से जब आप लोग जाते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से अ, बाहर इंटरनेशनल टूर्स में एंजॉय करते हैं। और अभी भी लिस्ट आ गई है दुबई टूर की, मुझे बड़ा मजा आया, 96 नंबर पे मेरा भी नाम है उसमें। अब दुबई जाने का मौका मिल रहा है, और कोशिश है कि चाइना और जापान के टूर को भी क्वालिफाई किया जाए। तो ये सब चीजें हो रही हैं, बहुत ही मजा आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आके। जीने की एक वजह मिल गई है, जीने की एक वजह मिल गई। जैसा लगता था कि अब समय समाप्त हो गया हुआ, धीरे धीरे ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा सब कुछ, और एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम इस संसार से चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ करके जाएंगे। बड़ा मजा आ रहा है, और मैं सोचता हूँ आप सब भी इंजॉय कर रहे हैं इन सब क्षणों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1:40 हो गए हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को रखा और एक ठहराव के साथ चीजें शुरू हुई। एक बहुत ही बेहतरीन, ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी चीज को सुन रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप, हम लोग बैठे हैं और आपने अपनी बात को इतनी बेहतरीन तरीके से शुरू किया हेल्थ को लेके, कि ना तो मैं किसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ और ना ही मनी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ किस पे, स्वास्थ्य पे बात स्टार्ट हुई और एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ, और अंत में हम खड़े हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि जिंदगी बेहतरीन सी लगने लगी। वाकई में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया, और ये आपका जो बताने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आता है। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से हमारे सामने ये चीजें रखने के लिए। समय ज्यादा हो चुका है क्योंकि चीजें हमारी इतनी बेहतरीन, प्लान है हमारा, इतनी खूबसूरत फैमिली के हम हिस्सा हैं, तो बातचीत हमारी थोड़ी लंबी चली गई। तो इसीलिए अब मैं ग्रेट रिव्यू की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर। हैंड रेज हुआ है सर का, आशीष सक्सेना सर को। तो गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। अपना रिव्यू हमारे सामने रख सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने पैनल गुड पे मॉर्निंग बुलाया है। सर। और नमस्कार। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं देख पा रहा हूँ अभी हमारे बीच में 39 पार्टिसिपेंट हैं, तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। और नमन करता हूँ अपने महागुरु माननीय अरविंद कुमार पांडे सर को, और नमन करता हूँ हमारी कामनी सिंह मैम को, नमन करता हूँ अरविंद कुमार यादव सर को, और जितने भी हमारे ग्रेट मेंटोर हैं सभी को मेरा नमन है, चरण वंदन है। और मैम बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग हो रही है। और आज होस्टिंग के बीच में बात की जाए हमारे ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर, लीडर ऑफ द डे हमारे
अजय आई चांद सर की। उनका तो क्या कहना, मैं तो फैन हूँ उनका। और सर की आवाज में जो ठहराव है, क्या जबरदस्त ठहराव है सर का। और वाकई में आज जो उन्होंने 5P के बारे में बताया है, वेरी तो मच। बहुत जबरदस्त, एक एक पी को सर ने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया। तो सर सैल्यूट करता हूं सर मैं आपको। ग्रेट सर, थैंक यू। जबरदस्त। थैंक यू। और फ्रेंड्स, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक टीएनसी का नाम रहेगा। और दोस्तों, इतना पवित्र प्लेटफॉर्म है ये, जहां से आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम, समय की आजादी, पैसे की आजादी, सुरक्षा की आजादी, और दोस्तों मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, वो सब कुछ आप यहाँ से पा सकते हैं दोस्तों। बस केवल सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। और जब आपकी हेल्थ अच्छा हो जाए, तो दोस्तों इसको लोगों को आप बताना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए आपका दोस्तों व्यापार अपने आप से ऑटो मोड में शुरू हो जाएगा। किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू। बेटर चांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, विश यू सक्सेस, गो एसडी। जय टियान, थैंक यू। गो थैंक जापान एंड गो चाइना। ओवर टू माइक मैम, थैंक यू। ग्रेट सर, बहुत ही बेहतरीन रिव्यू रखा आपने हमारे सामने। और एक बात बहुत सही कही आपने कि सर की आवाज में जो ठहराव है, वो चीजों को जो बताने का तरीका है, वो वाकई में बहुत बेहतरीन है। अब मैं इस पैनल पे इनवाइट करना चाहती हूँ रिव्यू के लिए। को होस्ट बहुत ही कम है यहाँ पे, तो मैं अभी इनवाइट करना चाहती हूँ राम तीर्थ जनप्रेमी सर को। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है सर, अपने माइक को अनम्यूट करके हमारे सामने अपना रिव्यू रखिए। गुड मॉर्निंग सर, राम तीर्थ जनप्रेमी सर। आई थिंक हमारी थैंक आवाज यू उन तक मैम, नहीं। थैंक यू। यू वेलकम बहुत सर, बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग धन्यवाद सर। आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज के हमारे लीडर ऑफ डे आदरणीय प्रोफेसर अजय चंद सर जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज सर आपका सेशन था। और मैं तो सुन रहा था, बट कहीं ना कहीं ये आज जो चीन वाला है ना, ये चैन से बैठने नहीं दे रहा है। हाँ हाँ। तो मैं सुनता भी रहा, लेकिन बट मैं व्यस्त भी रहा थोड़ा सा। तो और बड़ी उम्मीद थी, कल से मैंने रात में ही देखा था पोस्टर, तो हमें बड़ी खुशी कि नहीं मैं कल जुड़ूंगा, लेकिन ऐसा आ गया कि कहीं ना कहीं व्यस्तता ही बनी रही है। तो सर बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैं कहीं बैठा पेशेंट भी देख रहे हैं। तो मेरी सर बस ये शुभकामना है कि ऐसे आपकी सरपरस्ती में हम लोग आगे बढ़ते रहें। और जब आप आ जाए तो आपके सानिध्य में आकर के सर बस मिल करके देख करके बहुत बड़ा हौसला बढ़ जाता है सर। तो थैंक हमारे यू ट्रिपल एस वेरी के मच। फाउंडर आदरणीय पांडे सर, कामनी जी, आदरणीय सफी मोहम्मद सर, हमारे बहुत ही होनहार लीडर्स हैं सर, जो हम लोगों को बहुत केयर करते हैं। कभी उनमें हमने ये नहीं देखा कि हमारी टीम के हैं, दूसरी टीम के, कुछ ऐसा नहीं देखा है। और वास्तव में कहते हैं, जो इंसान सामाजिक हो जाता है तो उसके लिए कोई जात धर्म मजहब नहीं रह जाता, सिर्फ एक इंसानियत का ही नाता आता है। तो सर बहुत बहुत आपको हम शुक्रिया देते हैं, जो आपका इतना अच्छा सेशन हुआ। आपने पहले हमें ये बिजनेस कैसे करें कि पूरे 90% पैसा लोगों के पास है, हम लोग नहीं है, 10% लोगों के पास, जो 90% लोग हम लोग काम करते हैं। तो आपने जो एक पीपीटी के माध्यम से बताया सर, बहुत ही जबरदस्त रहा। शुक्रिया सर, ऐसे ही हम लोगों को आप सिखाते रहें। और मैं आज मैं दिखा देना चाहता हूँ सर, मैं भी एक बस क्लिनिक पे ही बैठा हूँ, और आपको सर सलाम है तहे दिल से सर। थैंक यू सर, थैंक और यू। जी जी सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वैसे सर परस्ती में हम लोग इनायत बनी रहे सर आपकी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अपने व्यस्त समय में भी आपने अपना समय निकाला और रिव्यू रखा हमारे सामने, इसके लिए शुक्रिया। और मैं नेक्स्ट रिव्यू लेना चाहूंगी। सर का हैंड रेस है, बहुत ही ग्रेट डायनेमिक लीडर हैं और हमारे सर के अजीज हैं, उनके भाई हैं विजय बी चांद सर को। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने वेलकम। मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और जितने ग्रेट लीडर्स हमारे साथ हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। और आज के सेशन की हम बात करें तो अजय सर ने बहुत जबरदस्त सेशन लिया। ओपीटी सेशन हम डेली सुनते हैं, मगर वो जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया चीजों को, उसको विजुलाइज कर दिया, ऐसा लग रहा था हम बिल्कुल देख रहे हैं, पिक्चर चल रही है। और हमारे सामने वो सारे सीन एक करके आ रहे हैं। और सारे पीस को, सारी स्लाइड्स को बहुत अच्छी तरीके से आपने क्लियर किया सर। तो ये एक क्वालिटी है चीजों को डिस्क्राइब करने की।
तो जो आप में इनबिल्ट है, बिकॉज मैं जानता हूँ बचपन से आपको, आप मेरे छोटे भाई हैं, तो ईश्वर करे आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते जाएं, और जो दो टूर्स और रह गए जापान और चीन के, वो भी आप क्वालिफाई करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, और जितने लोग उपस्थित हैं सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच मैम, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त चल रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, अपने रिव्यू रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमारे पास, जैसा कि सर ने बताया, चाइना और जापान का टूर भी हमें अचीव करना है। अपनी पूरी टीम को चाइना हेडक्वार्टर दिखाना है और जापान जाना है। इसके लिए हमें बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को गाइड करना पड़ेगा। बहुत सारी मीटिंग्स का टाइम हो चुका है, जैसे कि सर भी बिजी थे। तो अब मैं चाहती हूँ कि अजय आईचैन सर को मैं फिर से बुलाना चाहूंगी, क्योंकि जो एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है, तो यहाँ पे हम मीटिंग के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। उनकी ब्लेसिंग्स लेके हम इस पैनल पे खुद को रवाना करेंगे अपने दूसरे कामों के लिए। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। अपनी यू। ब्लेसिंग से हमें और अच्छा गाइड करने की कीजिए, थैंक जिससे यू। हम आगे बढ़ थैंक यू सकें। थैंक यू वेरी वेलकम मच। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ समीना मैम आपका, आपकी होस्टिंग के लिए बहुत बहुत थैंक्स। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने होस्टिंग की, और अब तक सभी लीडर्स जो बने रहे, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इससे पहले कि हम समाप्त करें, दो शेयरिंग्स मैं लेना चाहूँगा। एक तो रवि सैनी सर तैयार हैं बिल्कुल सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग रवि सैनी सर। अच्छा, शायद सर आउट हो गए। और दीनदयाल वर्मा सर, वेलकम। दीनदयाल वेलकम वर्मा सर, वेलकम वेलकम एंड गुड मॉर्निंग वेलकम। सर। दीनदयाल वर्मा सर, वेलकम वेलकम। गुरुजी, वेलकम सर। सभी लोग बिजी हो रहे हैं शायद। ममता मैम का सर हैंड रेज है। ममता मैम, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वेलकम आईजान सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम। हमारे हमारे पैनल पे सभी गुरुजनों को और पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। और आज सर आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा। वैसे भी सेशन आपका अच्छा होता है, लेकिन आज जो आपने ओपीपी प्लान के बारे में जो बताया, बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छे से जानकारी दिया। बहुत सारी चीजों हम लोगों ने नोट डाउन भी किया है, क्योंकि ये हम लोगों को ये सब चीजें आना चाहिए। अगर हम लोग प्लान किसी को नहीं दिखाएंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए हमें इसको जरूर सीखना चाहिए। और जिस तरह से आपने डीपली नॉलेज दिया है, बहुत ग्रेट दिया है। और ऐसे गुरु को कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा सेशन लिया और हम लोगों को सिखाया। तो थैंक यू सर आपको। और ममता मैम होस्टिंग कर रही हैं, मेरी ही नामा राशि हैं शायद, तो होस्टिंग कर रही हैं, तो उनको भी समीना मैम। बहुत 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 धन्यवाद आपको कि आपने इतना अच्छा से होस्टिंग किया और हमको दो शब्द बोलने का मौका दिया। बेटर चांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, विशेष सक्सेस गो HD। थैंक यू सर, थैंक यू। बैक टू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अजय कुमार कुशवाहा सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये चांद सा चेहरा, क्या बात है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे सर आपका। जबरदस्त आपने सेशन लिया है। और गुड मॉर्निंग बोलेंगे पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को। जैसा कि आज सर ने सेशन लिया है, बहुत अच्छा सा सर सेशन था। आपने टाइम लिए जरूर हैं, लेकिन हो सकता है पैनल पर उपस्थित लीडर जिसने भी अपना सेशन सुना होगा, कहीं से उसे समस्या नहीं समझ में आई होगी। और आज आपका बहुत जबरदस्त प्लान था। जैसे आशीष सर कह रहे थे कि आपने बहुत सरल भाषा में समझाया है कि हमें स्वास्थ्य पे काम करना है। और आज देखा जाए तो बीमारी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इससे हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी इस टियांस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कुछ चेंजमेंट आया है। और हमारे मेंटोर माननीय श्री गंगाराम सर कहते भी हैं कि
देखते देखते क्या से क्या हो गए। तो हम देख सकते हैं अजय चंद ने अपनी जर्नी शेयर किया था और बता रहे थे कि हम किस फॉर्मेट में थे और कहाँ से क्या क्या वर्किंग किया है, लेकिन आज क्या है, एज आ डिटेक्टेड सहायक बन चुके हैं इस हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के। कोई इनसे कोई भी टॉपिक पे बात कर ले, कोई भी क्वेश्चन कर ले, सर सबके लिए आंसर देते हैं और हमेशा सबसे अच्छे से बात करते हैं। तो वो चेंजमेंट टियान से ने दिया है और सर बहुत बहुत बधाई हो। 96 नंबर जो आपका आया है वो एक नंबर में बदले। मैं आप ये चाहूंगा आगे चल के जो भी आप अपना विचार मन में रखे हैं जापान के लिए टूर, क्या वो सारे टूर आपके अचीव हों। बहुत कुछ यहाँ से सीख रहा है। बस मेरे लिए तो कुछ दो चार पंक्तियां आपके लिए हैं कि झुक झुक कर फिर से खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही रचा स्वयं को, अब मिटने का खौफ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच। तो better chance, better life, 100 years, healthy life. हेल्दी लाइफ। Wish you all a great success. Go HD. लाइफ 100 ईयर Thank जय you. श्री। Thank you very much. Good day and goodbye. Thank you. थैंक यू थैंक यू सर। सर।